आएगा? नहीं बनेगा। ऐसे फाइंड करते हैं चेंज। समझा कि नहीं समझा? अब ये बस को नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा बेटा। सेकंड लॉ भूल जाओ कि कभी जीवन में समझ में भी आएगा, बनने की तो बात ही छोड़। ठीक है, अगर इसको सही सही देखोगे तो इसको बोलते हैं रोकने की क्षमता। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले तुमको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं कि तुम लोगों को बन रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग फिजिकल क्वांटिटी है। डिफिनेशन या फॉर्मूला समझ लेना अलग है, रियल मोमेंटम को समझ लेना थोड़ा सा अलग है। बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना तो शायद समझ में आ जाए। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या है? लिखने को तो बड़ा आसान रहता है। क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called linear momentum। मतलब अगर लीनियर मोमेंटम की बात करूं, LM, ध्यान रखना, लीनियर मोमेंटम ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से और वेलोसिटी को V से। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? P इक्वल टू mv। और ये एक स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर के पास होगा डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होगा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ होगा? अलोंग वेलोसिटी। अलोंग वेलोसिटी। जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। अब थोड़ी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, ये होता कैसे है। ठीक है, मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। बड़ा आसान है, और इसको नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा बेटा। सेकंड लॉ भूल जाओ कि कभी जीवन में समझ में भी आएगा, बनने की तो बात ही छोड़। ठीक है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ बिना मोमेंटम के समझ ही नहीं सकते हो। ये पूरा बताता है फोर्स को। क्या बताता है? फोर्स को। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव बताता है कितना फोर्स लगेगा, वो यही बताता है। हाँ, ध्यान से देखना अच्छे से। अब मान लो लीनियर मोमेंटम है कैसे? अगर इसको सही सही देखोगे तो इसको बोलते हैं रोकने की क्षमता। अब ये वर्ड तुमको ढूंढने में मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं रहता है। लीनियर मोमेंटम सिर्फ देगा हिंदी से संवेग। कैसे? ध्यान से देखना। मोमेंटम क्या है वो समझ। मान ले मेरे पास कोई बॉडी है, ये 5 kg की बॉडी है। कितने kg की? v वेलोसिटी से चल रही है, या 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और एक और बॉडी है 2 kg का, ये भी 10 मीटर या 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। बात समझना, मोमेंटम क्या है? कोई बॉडी में कितना मास है तो वो है। जो बॉडी में जितना मास है वो तो है। मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन अ बॉडी। जो बॉडी में जितना सारा मैटर भरा हुआ उसको अपन मास बोलते हैं। अब जो मास में कितनी वेलोसिटी, कितना मोशन भरा हुआ है, वो बताने वाला टर्म कौन सा है? मोमेंटम। जैसे ये मास में कितना मोशन भरा हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड का मोशन भरा हुआ है। एक बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है? अरे ये आगे जा रही है। कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का एक मास कंफर्म हो गया है। गाड़ी का मास क्या हो गया है? कंफर्म हो गया। गाड़ी का मास क्या हो गया? कंफर्म हो गया। अब वो कितनी वेलोसिटी, कितना मोशन से आगे जा रही है, यानी किसी बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ वो बताने वाला मोमेंटम है। कैसे?
ध्यान से देखना, मान ले मैंने एक ट्रेन ले लिया, क्या ले लिया, ट्रेन ले लिया, और इसको 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से भगा रहा हूं, कितने से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। और एक मैंने एक बॉल ले लिया, फुटबॉल ले लिया, ठीक है, बहुत कम है, बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड बहुत कम है ना, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में एक, बहुत धीरे चल रहा है। और एक बॉल ले लिया, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोलूं रोक के दिखा इसको, ट्रेन को, नहीं रोक पाएगा, स्पीड तो बहुत धीरे लग रही है, लेकिन इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मास तो ठीक है, मास तो है ही है ज्यादा, क्योंकि इस टाइम पे मोमेंटम ज्यादा है। क्या ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है। और जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा ना, रोकने में हमको तुमको उतना ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इस 1 सेंटीमीटर से चलते हुए ट्रेन को मैं नहीं रोक पा रहा, और ये 10 मीटर पर सेकंड की फुटबॉल आ रहा था, पैर से रोक लेता हूं, नहीं रोक लेता हूं। ट्रेन थोड़ा सा चलेगा, रोक लेगा, नहीं रोक पाएगा भाई, हाथ से नहीं रुकेगा, उसके पास मोमेंटम भरा है, वो पूरी बॉडी में 1-1 सेंटीमीटर करके वो बहुत मोमेंटम भर के चलता है, मोशन भर के चलता है। एक पूरे बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है, वही बताने वाला फैक्टर मोमेंटम है। पूरे बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है, वो बताने वाला टर्म कौन सा है, मोमेंटम। और मोमेंटम अगर जिसका ज्यादा है पता करना है, तो किसको तुम लोग रोक पा रहे हो, अगर रोक लिए तो समझ लेना थोड़ा सा मोमेंटम कम है, नहीं रोक पा रहे हो उसकी मोमेंटम क्या है, ज्यादा। मैंने बुलेट ले ली, बंदूक की गोली, और बहुत तेजी से आता है तो बहुत छोटा, इतना छोटा, रोक के दिखा, हाथ में छेद करके चला जाएगा, क्योंकि इसके पास मोमेंटम क्या है, ज्यादा। इसके पास मोमेंटम क्या है, ज्यादा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, बोलो। समझ रहे हैं। मोमेंटम रियल में बताता है कोई ऑब्जेक्ट की रोकने की क्षमता को, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस पर, ध्यान से देखना अच्छे से, फिर नहीं बोलना सर जी नहीं बनता। मान लो कोई बॉडी कितना m1, और अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, ध्यान से देखना, लेट इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये धीरे धीरे चला, कोई एफ फोर्स अप्लाइड हुआ, ये बिफोर है t इक्वल टू 0 टाइम में, अच्छा आफ्टर t इक्वल टू t टाइम में यही मास कितने वेलोसिटी से जाने लगता है, v। अच्छा इस टाइम पे मोमेंटम कितना मेरे को बता दो, 0 कहां से रे, m, मैंने बोला मोमेंटम क्या है, मास एंड वेलोसिटी। मास कितना m, वेलोसिटी कितनी u, इसको बोल दो इनिशियल, इसको क्या बोल दो, अच्छा इसका मोमेंटम कितना आएगा बताओ, p फाइनल कितना, अरे बताओ यार, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और इसका क्या फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम। अच्छा चेंज इन मोमेंटम कितना, ये बता दो, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा फाइनल मोमेंटम कितना है बताओ, mv, इनिशियल मोमेंटम mu, इसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलते हैं, ये है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, अब इससे सवाल देखना, दिमाग हिल जाएंगे तेरे, सिर्फ इसी से। अभी तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसी से अपन सवाल लगा लेते हैं एक दो, इसमें है। अभी फील नहीं कर पाए मोमेंटम, मोमेंटम धीरे धीरे जब पढ़ेगा ना तब समझ में आएगा मोमेंटम है क्या, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ लेना और उसको फील करना दोनों अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात। सवाल देख ध्यान से अच्छे से, ये आया हुआ है नहीं तो नहीं बनेगा फिर। मान ले मैंने एक सरफेस ले लिया, क्या ले लिया, सरफेस, एक ऑब्जेक्ट m मास को u वेलोसिटी से छोड़ देता हूं, कितनी वेलोसिटी से छोड़ देता हूं, u, आता है यहां से टकराता है और फिर ये कहां चला जाता है, ऊपर। ऊपर जाते समय वेलोसिटी हो जाती है, ध्यान से देखना, u। अच्छा चेंज इन मोमेंटम बताओ, जितने वेलोसिटी से आया
उतनी वेलोसिटी से चला गया। बात समझ, सवाल को समझ, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन लिख देता हूं, अभी बोल रहा था ना एग्जांपल दे, तो ध्यान से देख तो तेरे से बन जाएगा। एम मास है, एम मास की नीचे आने की वेलोसिटी कितनी, यू, यहां से आया, टकराया, रिबाउंड कर गया, एम मास, और कितनी वेलोसिटी लेके चला गया, यू। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा ये फाइंड करो। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, अभी बताया, सॉल्व करते। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से। कितना होता है फाइनल मोमेंटम, अरे ऐसे लिख दूं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट। चलो इसमें केस लगाते हैं, फाइनल कितना होगा, इनिशियल कितना होगा। फाइनल कहां से, इनिशियल कहां से, जब छोड़ रहा था भैया, छोड़ रहा था तो ये नीचे था, डायरेक्शन था, बोलो। अरे यार, नीचे वाला यू नीचे आ रहा तो उसको क्या बोल देना, पॉजिटिव, और ऊपर जा रहा तो उसको क्या बोल देना, निगेटिव। ध्यान से सुन लेना। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा मेरे को ये बता दो। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितनी, एम, वेलोसिटी कितनी, यू। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरे को बता दो। पी फाइनल कितना हो जाएगा, यहां निकाल लेता हूं, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, पी फाइनल कितना हो जाएगा, मास कितना, एम, वेलोसिटी कितनी, यू। ध्यान से देखना, लेकिन अगर तुमने आने वाले को किस में लिया है, प्लस में, तो जाने वाले को किस में ले लेना, माइनस। बस यही फर्क है, यही फर्क है चेंज इन मोमेंटम में। ठीक है, तो कितना, हाँ डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से। पी फाइनल कितना बताओ, माइनस एम यू, माइनस की जगह माइनस। पी इनिशियल कितना है, एम यू। चेंज इन कितना हुआ, -2 एम यू। अब इससे मैं तेरे को नंबर में सवाल दे देता हूं, ध्यान से देखना, नहीं तो फिर ये नहीं बोलना नहीं बनेगा। बड़ा आसान है, मास 2 kg, मास कितना 2 kg, और ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और चला गया 10 मीटर पर सेकंड से, एनी हाउ, तो नहीं 2 मीटर पर सेकंड से। तो मेरे को चेंज इन मोमेंटम बता दो, 3 मीटर पर सेकंड। निकाल ले बेटा, निकाल ले थोड़ी। अब मीटर पर सेकंड में तो आएगा नहीं, पहले किसमें आएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की। मोमेंटम की जो यूनिट होती है, यहां लिख देता हूं, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये यूनिट है मोमेंटम की यूनिट, ध्यान रखना। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा ये बता दो। इनिशियल मोमेंटम 5 दूना 10 के जी। अच्छा, के जी नहीं, 5 दूना 10, मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, समझ आ रहा है ना, मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, पी फाइनल कितना, 2 दूना, अरे भगवान मेरे, 2 और 2 कितना हो जाएगा, फाइनल 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, फाइनल माइनस इनमें से 4 में से, अच्छा ध्यान से देख, इसमें से ये आया कैसे, प्लस में, तो जाएगा कैसे, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। चेंज कितना होगा, चेंज कितना होगा, फाइनल -4 -10, -14 मीटर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आएगा। अभी भी नहीं समझे यार, समझ गए, आसान वाला सवाल नहीं समझता, न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे बन जाएगा तुम लोग। मास कितना दे दिया था, 2 kg, वेलोसिटी कितनी आ रही थी डाउनवर्ड, 5, वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर, ये आई, टकराई, रिबाउंड करके वापस चली गई, v = 2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो, क्या फाइंड करो, अब फाइंड कर लेना, अब मैं नहीं बता, ठीक है, बन जाएगा, नहीं बनेगा, ऐसे फाइंड करते हैं चेंज इन मोमेंट। समझा कि नहीं समझा। अब ये बहुत सिंपल सवाल है, अभी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्टेड कर दूं ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, कर दूं थोड़ी ध्यान से देख। हाँ, अगर एक साइड का डायरेक्शन तूने पॉजिटिव लिया है
तो दूसरा वाला माइनस ले लेना, क्योंकि उसके अपोजिट है। अगर इसको मैंने पॉजिटिव बोला है तो ये उल्टा है ना, बोलो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो नेगेटिव। चेंज इन मोमेंटम मैंने बताया, फॉर्मूला रख, पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। ठीक है, हाँ आ जाएगा, हाँ -14। But they don't do shit.